आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। सुबह सुबह आपको जान के हैरानी होगी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अब गिरने की कगार पे आ गई है। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन में सरकार चल रही है। जेजेपी के 10 विधायकों के दम पे वो सरकार टिकी हुई है, खट्टर सरकार, जो भाजपा की हरियाणा सरकार है, जिसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों में से 4 विधायक मोर्चा खोल चुके हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ। उनका साफ कहना है कि किसानों के समर्थन में हैं हम, और किसानों के लिए स्पेशल सेशन बुलाई है और ये तीनों कानून रद्द करने की मांग वहां पे कीजिए और प्रस्ताव पारित कीजिए। आपको यकीन नहीं आए तो ये न्यूज़ 18 ने खबर छापी है। बीजेपी के सहयोगी जेजेपी के 2 और विधायकों ने किसानों के प्रदर्शन का किया समर्थन। इससे पहले 2 विधायक पहले ही कर चुके हैं किसानों का समर्थन और खट्टर सरकार के खिलाफ ही अपने बयान दे चुके हैं। कुछ ने अपने पद भी लौटाने की बात कर दी है, कुछ ने जो पद मिल रहे थे उनको लेने से इनकार कर दिया है। अब एक और खबर यह है कि हुड्डा जी ने ऐलान कर दिया है, जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वहां के नेता प्रतिपक्ष, सबसे कद्दावर नेता कांग्रेस के, कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं वो। और उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि ये सरकार, इसका बहुमत जो है वो खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है, अब इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा मैं आपको आगे दिखा देता हूं कि हरियाणा के अंदर अब सरकार जो है बीजेपी की ये बलि चढ़ेगी किसान विरोधी बिलों के। देखिए, ये पढ़ के सुनाता हूं मैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने हरियाणा सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और इसमें उन तीनों कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। इनके साथ साथ अमरजीत डांडा हैं, जो एक और जेजेपी के विधायक हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है किसानों के प्रदर्शन में जाके हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो किसानों की मांगों को सुने और मुद्दे को हल करें। अब ये पहले 2 विधायक नहीं हैं, इनसे पहले जेजेपी के जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला को मजबूर होके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और जैसे ही वो छोड़ेंगे तो ये सरकार अपने आप गिर जाएगी। और इसके पूरे इंतजाम हुड्डा जी ने कर ही दिए हैं कि वो बिल लेकर, ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। इससे पहले जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग, नाम जान लीजिए, बिना उसके बात नहीं करता मैं, हवा हवाई, ये देख लीजिए, जोगीराम सिहाग और रामकरण काला ने भी किसानों को समर्थन दिया था और हरियाणा में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वो इस मुद्दे पर पार्टी के रुख के खिलाफ गए हैं। सिहाग ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख के तौर पर अपनी नियुक्ति भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। बता दें कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक हैं, मतलब बहुमत से 6 विधायक कम, जबकि जेजेपी के 10 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। ये पूरा समीकरण बदल रहा है। ये देख लीजिए, भाजपा सरकार के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, ये बोला है भूपेंद्र हुड्डा जी ने 12 तारीख को और 11:53, ये 6 तारीख को और 11:53 की ये खबर छपी है। मतलब कल रात की ये खबर है। देर रात उन्होंने बयान दिया, एक जगह पे गए थे कार्यक्रम में, वहां उन्होंने साफ कह दिया। और एक और इससे पहले 5 दिन पहले जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना इस सरकार से वापस ले लिया है। आंकड़ों के पूरे खेल में उलझ चुकी है। किसान विरोधी बिल पारित करने से हरियाणा की सरकार की बलि बीजेपी को अब देनी पड़ रही है। देख लीजिए, हरियाणा सरकार की बड़ी मुश्किलें। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने वापस लिया समर्थन। उन्होंने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है। दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। सीधे सीधे कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसकी आग भाजपा की हरियाणा सरकार तक पहुंच गई है। अब इनकी सरकार कैसे बचेगी आप खुद देख लीजिए। न्यूज़ 18 ने छापा है, पूर्व सीएम हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब इसके साथ साथ ये भी आपको थोड़ी कड़ियां जोड़नी होंगी। परसों किसानों के आंदोलन में समर्थन देते हुए खाप पंचायत ने बहिष्कार कर दिया दुष्यंत चौटाला का। चौधरी देवीलाल जी जैसे व्यक्ति जो किसानों के हित में हमेशा संघर्ष करते रहे, उनके पोते उनके नाम पे हरियाणा में राजनीति करने वाले, किसानों के दम पे सत्ता में आने वाले, जिन्होंने उनको 10 विधायक दे दिए थे और वो एक तरह से गेम चेंजर बन गए थे, किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, अब वो अपनी उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के अंदर झिझक रहे हैं। सत्ता की लोलुपता सता रही है। लेकिन ये वायर ने खबर छापी, किसान आंदोलन खाप नेताओं ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और भाजपा सांसद का सामाजिक बहिष्कार किया।
भाजपा को लगता था कि अपने उद्योगपति मित्रों के साथ जाकर वो अपने हर चीज़ों को सही कर ले, क्योंकि गोदी मीडिया तो है ही साथ में। पर गोदी मीडिया का ऐसा बहिष्कार हो जाएगा किसान आंदोलन में, ये किसी ने सोचा नहीं था, ना बीजेपी ने सोचा था। हरियाणा की सरकार ने किसानों पे वो बर्बरता की सारी हदें पार की, जो उसको उनको रोकने के लिए अपने आकाओं के जो हुक्म की तामील की, तो किसानों को मारा पीटा, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को मजबूर होकर जेजेपी को बयान जारी करना पड़ा कि अगर आपने ये कानून, ये मुकदमे वापस नहीं लिए तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे करके खट्टर सरकार जो है पूरी तरह से उलझ गई है। और अब हुड्डा जी लेकर आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। एक निर्दलीय विधायक सोमवीर जी ने अपना समर्थन पहले ही वापस ले लिया है। 4 जेजेपी के विधायक जिनके दम पे ये सरकार टिकी हुई है, उनको मालूम है वो राजनीति नहीं कर पाएंगे अगर किसानों के विरोध वाली सरकार के साथ रहे। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, किसानों के समर्थन में जाके बैठ गए हैं। ऐलान कर दिया है कि अगर ये सरकार ने ये स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, एक विशेष सत्र नहीं बुलाया किसानों के मामलों को सुलझाने के लिए और ये किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए, तो हम अपने रुख के लिए तैयार हैं और ये अच्छा नहीं होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि जो पूरे के पूरे बीजेपी 40 विधायकों के साथ बाकी 11 निर्दलीय और 10 जेजेपी के मिला के उनके समर्थन पर सरकार चला रही थी, उसमें से 5 बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। और अपनी पार्टी के, क्योंकि 2/3 हो जाएंगे तो दुष्यंत चौटाला अकेले रह जाएंगे और पूरे के पूरे किसी ना किसी अपने विधायक दल का समर्थन कहीं और दे देंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी वहां पर और अपने आप किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए विशेष सत्र बुला लिया जाएगा। हालात अच्छे नहीं है। खट्टर सरकार पहले से ही खतरे में थी। जो सरकार बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के चल रही हो, अपने अपने हितों के लिए, वो किसानों के हित की क्या रक्षा करेंगे? लोगों को बताइए कि कैसे किसान विरोधी कानूनों की आग जो है अब बीजेपी के घरों में जाके, बीजेपी की सरकारों में जाके लग रही है, पर फिर भी किस उद्योगपति मित्र की वजह से बीजेपी ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं ले रही है। लोगों का कहना है कि अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन है ये, ना इसको कोई दबा पाएगा, ना इसको कोई छिपा पाएगा, ना इसे कोई ख़त्म कर पाएगा। अब बड़ी मुश्किल में बीजेपी सरकार है। अपनी सरकारों को बचाए, अपने उद्योगपति मित्रों को बचाए या किसानों की बात को सुने। किसानों की बात को नहीं सुना तो देश के अंदर जो हालात हैं ये बिगड़ रहे हैं, सबके सामने हैं और ये लोग देख रहे हैं कि अभी भी छोटी छोटी किसानों की मांगें पूरी करने को तैयार शायद नहीं हो रही है बीजेपी की सरकार। इसका खामियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हरियाणा की सरकार बीजेपी के पापों की वजह से गिरने की कगार पे आ गई है और हरियाणा में एक नए सूरज का आगाज़ हो सकता है, एक नई सुबह का, और बीजेपी अपने विपक्ष की सीटों पर जाके बैठने को मजबूर हो सकती है। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलता रहे, हर वीडियो का अपडेट होता रहे जब जब अपलोड हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा। जुड़े रहिए, मजबूती के साथ हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, जिससे कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा हो सके और किसानों के हितों की रक्षा हम कर सकें। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।